A+ फाउंडेशन ने आदिवासी आश्रम के बच्चे हेतु आयोजित किए अनेक कार्यक्रम। A+ फाउंडेशन ने पनवेल के ग्रामीण इलाके में मौजूद शांतिवन आश्रम में बच्चों के लिए खेल और कला के अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिसमें स्कूल के अनेक बच्चों ने सहभाग लेकर अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन किया। कई बच्चों ने नृत्य किया तो कई बच्चों ने संगीत प्रतियोगिता में भाग लेकर दर्शकों का मन मोह। वहीं विद्यालय के बच्चों ने दौड़, खो-खो और कबड्डी प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के आदिवासी मंत्रालय और अन्य सेवाभावी संस्थाओं की मदद से पनवेल में आसाहेब सहस्त्रबुद्धे आश्रम चलता है, जिसमें पनवेल और उसके आसपास रहने वाले आदिवासी समाज के करीब 450 से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और यही पर रहते हैं। बच्चों को आश्रम की तरफ से खाने, रहने और कपड़े की व्यवस्था की जाती है। इस अवसर पर A+ फाउंडेशन के सदस्य शशिकांत अहिरे ने कहा कि बच्चों में शिक्षा के साथ कला और खेल के गुण विकसित करने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम A1 फाउंडेशन से हैं। हम यहाँ बच्चों के लिए कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम लेके आए हैं। हमारी संस्था जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी हेल्प करती है लोगों को, और जो हमारे CEO हैं राकेश जी और चांदनी जी, उनकी मदद से काफ़ी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में काफ़ी मदद हो रही है, लोगों को हेल्प किया जा रहा है। और हम इस शांतिवन आश्रम में आए हैं कुछ प्रोग्राम करने, बच्चों को एंटरटेन करने। पहले तो ये सोचा था कि हम एंटरटेन इनका करने आ गए, बस इन्होंने जिस तरह से हमारा स्वागत किया है, तो एक्चुअली स्वागत तो इन्होंने हमारा किया और मेरा दिल भरा है, सच में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि इतना अच्छा स्वागत कहीं देखा नहीं हमने। और यहाँ के जो शांति और पीसफुल वातावरण जो मिला और कहीं मिला नहीं। हम इनके लिए जितना भी करें वो सब कम है। बस हमसे यह मैं कहना चाहता हूँ कि हर कोई यहाँ आए और इनके साथ खेले कूदे, वो अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगा आके इनके साथ खेलता हूँ। मैं उस दिन भी आया था यहाँ, इनके साथ खेला, तो बच्चों को ऐसा लगा कि उनका कोई अपना आ गया, और हमें भी ऐसा लगा कि हम अपने किसी मिलने को आए हैं। एकदम सही, क्योंकि ये बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं और इनसे मैंने अभी जिस तरह इनका स्वागत समारोह देखा, तो ऐसे लगता है कि मुझे क्या, हर एक को इनसे सीखना चाहिए, और हर एक को इनका कल्चर जो है, मेन चीज़ इनका कल्चर है, वो हमें अपनाना चाहिए कल्चर। और ये आगे चल के तो बहुत बड़े बनने वाले हैं। मैंने इनसे यही कहा, आप यहीं सीखो, यहीं पे पले बढ़ो और आने वाली पिढीओं को आप सिखाओ। नमस्कार। ही A+ फाउंडेशन जी आहे ती 2014 साली स्थापना झाली। याची गेली 10 वर्ष या संस्थेतर्फे विविध उपक्रम राबवले जातात। जसे शैक्षणिक क्षेत्रात जी अनाथ मुलं असतील, आश्रमशाळा असतील, तर त्या शाळेतल्या मुलांना विविध शालोपयोगी साहित्य पुरवायचं, युनिफॉर्म्स द्यायचे, त्यांची जेवणा खाण्याची व्यवस्था करायची। त्याचप्रमाणे कोरोना कालावधीमध्ये जी बाकीची झोपडपट्टी एरियातली लोक आहेत किंवा इतर ठिकाणी जी गरजू व्यक्ती आहेत, त्या लोकांना कोरोना प्रतिरोधक जी आहेत उपकरणं ती पुरवली गेली। आता या आजच्या कार्यक्रमामध्ये ह्या अनाथाश्रम जो आहे
आदिवासी आश्रम आहे तर खरं तर हा या आश्रमामध्ये बऱ्याच दूर डोंगर किंवा इतर फॉरेस्टमध्ये राहणारे जे लोक आहेत त्यांना शिक्षणापासून ती वंचित राहतात, कारण त्यांना शैक्षणिक संस्थेपर्यंत जाण्यासाठी सुविधा नसतात. मग हीच आमच्या संस्थेने काय केलं की या मुलांना आजच्या दिवस विविध गुणदर्शनाचा नंतर जेवणाचा वगैरे असे कार्यक्रम अरेंज करून त्यांना पारितोषिके दिली जाणी आहेत, ज्यातून त्यांना थोडंसं शिक्षणामध्ये रेस येईल. नाही, असे कार्यक्रम विविध संस्थांनी राबवले जात आहेत. खरं तर म्हणजे आश्रम चालकांचीच ही जबाबदारी आहे असं नाही, कारण काय होतं माहिती आहे का, अशा मुलांना खरं तर मार्गदर्शनाची गरज असते. या निवास आश्रमामध्ये काय होतं की बऱ्याच वेळाला फक्त शिक्षण यावरच भर दिला जातो, पण त्यांचे कला गुणदर्शन वगैरे, तर यासाठी विविध संस्थांनी पुढाकार घेऊन त्यांना पारितोषिके देणं, त्यांच्या गुणांना वाव देणं हे कार्यक्रम करायला हवेत. A+ फाउंडेशन जो हमारी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, पिछले कई सालों से हम इस सेक्टर में सेवा दे रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. बच्चों को, जैसे कि अनाथ बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के लिए बेसिकली हमारा मेन योगदान एजुकेशन में ज़्यादा है. तो इस साल हमें यहाँ पर इस शांतिवन आश्रम में भी मौका मिला है, तो जिसमें हम लोग बच्चों को एक खाना भी स्पॉन्सर किया है, प्लस बच्चों के अंदर जो कला गुण है, जैसे कि 1st स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं. और एक बहुत ही सुंदर आश्रम है जहाँ पर इन बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं. तो यहाँ पर बच्चे आज हमारी तरफ से कुछ स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ लेंगे, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, और उसके अलावा 2-3 ऐसे स्पोर्ट्स है जिसमें हम उनके अंदर के जो कला गुण है उसको थोड़ा सा बाहर लाने की कोशिश करेंगे, प्लस उनको मोटिवेट भी करेंगे कि इसी तरह से एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी वो आगे बढ़ते रहें, क्योंकि केवल एजुकेशन से ही बंदा बड़ा नहीं बनता है. एजुकेशन में स्पोर्ट्स भी उतना ही मायने रखता है. आज जैसे कि हमारे देश के लिए जितने भी जैसे कि क्रिकेट्स में बोलेंगे या अन्य किसी गेम में बोलेंगे तो उनका वर्ल्ड में नाम है. तो हम चाहेंगे कि यहाँ के बच्चे भी इसी तरह से उभरे, इसी तरह से आगे बढ़े. और हम तो एक छोटी सी सेवा का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं. हमारे जैसे कई संस्थाएं यहाँ पर आकर वो कार्य करती है, बस हमें भी मौका मिला है तो हम भी इसी तरह से उनके कला गुणों को और भी आगे बढ़ाने का सेवादान और कार्य करते रहेंगे. बच्चों का टैलेंट बहुत ही बेहतर लगा, क्योंकि जो संस्कार यहाँ पर जो उनके शिक्षक है, शेख साहब है या राउत मैडम है, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि वो उसी से पता चल जाता है कि बच्चों के संस्कार, बच्चों के जो हमने उनके जो प्रदर्शन देखे बहुत ही बेहतरीन है. और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छे टीचर्स यहाँ पर मिले हैं और ये इनके ट्रस्टी भी उतना ही योगदान उनके लिए देते रहेंगे. तो हमें बहुत ही खुशी हुई है. बच्चों ऑलरेडी बहुत ही उनके अंदर बहुत ही अच्छे संस्कार है और आगे ऐसे ही बच्चे बहुत देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है. मैं मेरे दिल की गहराई से आवाज़ टुडे को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं. आज आप इस लेवल पे हो, आगे चल के आप नेशनल लेवल पे भी बड़ा कार्य करें, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी आपकी तरक्की हो, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ. धन्यवाद. आवाज़ इनसे मिलने आए हैं, इनके लिए थोड़ा बहुत जितना हो सका हमसे हम करेंगे और इन फ्यूचर एवरी ईयर एवरी 6 मंथ्स आते रहेंगे यहाँ पे इनके पास. उद्देश्य कुछ नहीं, चैरिटी का हम लोग का फाउंडेशन है, A+ फाउंडेशन, तो हम लोग ऐसे कार्यों के साथ जुड़े हुए रहते हैं. बहुत अच्छा लाइक इतना इंटीरियर में दे आर सो टैलेंटेड. एजुकेशन के हिसाब से देख लो, उनके डांसेस, खो में मैंने सुना कि ये लोग ने विन किया है काफ़ी सारे अवार्ड्स, तो रियली बहुत अप्रिशिएटेबल है. बहुत अच्छा. एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि शायद हम अपने बाहर स्कूल्स में, सिटीज़ में इतना ज्ञान नहीं देते जितना ये लोग पर्सनल लेवल पे भी ज्ञान दे रहे हैं. उन लोग को, लड़कियों को सिखा रहे हैं गुड टच, बैड टच, फिर लड़कियों के जो इश्यूज़ होते हैं, उनके जो होमोग्लोबिन डाउन होते हैं उसके बारे में दे आर गिविंग देम द प्रॉपर न्यूट्रिशन, मेडिसिन्स. तो बहुत ही अच्छा लगा. सब बच्चे इतने ज़्यादा टैलेंटेड है कि क्या बोलूँ, मेरे लिए शब्द नहीं है कोई. जैसे हमने बच्चों के लिए कुछ गेम्स वगैरह भी रखे हैं. लेमन स्पून का गेम है, फिर म्यूजिकल चेयर्स है, 100 मीटर्स रनिंग का रखे. उसमें हम कुछ बच्चों को कैसे प्राइज़ वगैरह देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 1st, 2nd, 3rd होने का जो भी रहेगा, मेडल्स रखे उस पर, सर्टिफिकेट से. तो उनसे क्या होगा, एक बच्चों को अचीवमेंट मिलेगा, एक उनको अच्छा मोटिव मिलेगा कि हाँ उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स किए या उन्होंने कुछ गेम्स में पार्टिसिपेंट हुआ है, तो उनको
थोड़ा मोटिवेशन मिलने के लिए हमने सब चीज़ें रखे हैं। और अभी हमारी कंपनी ने जो भी इनके लिए रखा है उससे हमारा ये है कि कुछ बच्चों के साथ हम टाइम स्पेंड कर सके और हम इनको सेवा कर सके, इसलिए हमने ये सब चीज़ें अरेंज किया है हमारी कंपनी ने। तर मुलांचं रोज म्हणजे कसं असतं, रोज सकाळ सोमवार ते शनिवार शाळेत या, अभ्यास करा, शाळा सुटल्यानंतर त्यांची वैयक्तिक कामं करा, रात्री जेवण करणं, कोण आजारी असेल त्यांना गोळ्या औषध देणं आणि रात्र अभ्यास करून झोपून जाणं, हा जो रुटीनचा कार्यक्रम आहे रोजचा त्याच्यातून थोडा विरंगुळा किंवा नुसता अभ्यासच नाही तर त्याच्यासोबत कला आणि क्रीडा याच्यातून सुद्धा मुलांना घडवायचं असतं। आणि त्याचसाठी आपले सेहगल साहेब आहेत, त्या सेहगल साहेबांच्या तर्फे आणि त्यांच्या टीमने आपल्या मुलांसाठी कला आणि क्रीडा हा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। मी त्यांचं धन्यवाद मानते की त्यांनी आमच्या मुलांच्यासाठी हा कार्यक्रम ठेवला आणि या कार्यक्रमामध्ये आपल्या 3री पासून किंवा 1ली पासून ते 10वी पर्यंतचे सर्व मुलं सहभाग घेणार आहेत। अगदी तुम्ही त्यांचा कार्यक्रम आता बघाल की या मुलांना कुठेही शिकवलं जात नाही, आम्ही काय शिकवू तेच किंवा काय मोबाईलमध्ये बघत असतील आम्ही दाखवतो मोबाईलमधून तेवढंच, त्याच्यातून ते स्वतःचे कलागुण आपल्याला दाखवणार आहेत आणि तुम्ही त्यांचा आस्वाद घ्यावा। छान मुलं काम करतात, छान मुलं खेळतात। धन्यवाद आणि सेहगल साहेबांचा खास धन्यवाद संस्थेकडून आणि माझ्याकडून आणि माझ्या पूर्ण स्टाफकडून त्यांचं खूप खूप धन्यवाद। दीपक कांबळे के साथ पुरुषोत्तम की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई।